फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योति फ्लक्स का, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि सेल्सियस टेम्परेचर की इकाई है और ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। तो इतना आपको ध्यान रखना है, और बाकी सभी यहाँ पर मेल खाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है पारसेक? तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और 7 वर्षों की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आपकी, उन्हीं से ये प्रश्न आपको उठा करके दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पारसेक की इकाई क्या है? यहाँ पर दूरी हो जाएगी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, कौन सा समय का मात्रक नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। आप सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, जबकि अधिवर्ष और चंद्रमा को आप समय का मात्रक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो फ्रेंड्स, बल की जो एसआई यूनिट है आपकी हो जाएगी न्यूटन। आप सभी जानते हैं बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश जो वर्ष है वो आपको सभी को पता है दूरी की इकाई है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स, कार्य का जो मात्रक है, आई होप आप सभी जानते होंगे, जूल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को छोड़ते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंड उस गुणधर्म को कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से आती है? बल की परिभाषा आप सभी जानते होंगे, आपने 10th और में पढ़ा होगा कि न्यूटन की गति के नियम। तो फ्रेंड्स, बल की जो परिभाषा है वो किस नियम से आती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गति के प्रथम नियम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा न्यूटन की गति के नियम, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन का नियम है। ये किसका नियम है? न्यूटन का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो कौन सा न्यूटन जल में तैरना न्यूटन की गति के कारण के नियम को संभव करता है? यानी कि आप सभी जानते होंगे, तो जल का जो तैरना है न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। तृतीय नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, तो उसी की वजह से जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम को परिणामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है, आई होप आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया होगा, तो ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम हो जाएगा, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दें, कोई चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी क्या परिवर्तित हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से? तो फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु है तो उसके वेग को दुगना कर देंगे तो उसकी तो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? आप सभी जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/12 mv²। तो mv², तो आप सभी जानते हैं v का स्क्वायर है, तो वेग जब दुगुना हो जाएगा तो जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4, यानी कि गतिज ऊर्जा आपकी चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज का अचानक एक
लड़का आकर बैठ जाता तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा? तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग कम हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति है झूला पर झूल रहा है बैठ करके, यदि वह खड़ा हो जाए तो दोनों का जो आवर्तकाल है वो भी कम हो जाता है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्लांक के अचर में किसका आयाम है? प्लांक का जो अचर है उसमें किसका आयाम होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, किस कारण से निकलने लगता है? कि दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुनना है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है तो इसका जो कारण है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घट जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियों लगी जाती हैं जिससे कि क्या फर्क पड़ता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, लकड़ी या कंक्रीट की जो चौड़ी चौड़ी पट्टियां लगी होती है रेल की पटरियों के नीचे, तो वो किस कारण लगाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इस कारण से वहां पर लगाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दल में फंसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति दलदल में लेट जाने की सलाह दी जाती है। कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों कि क्यों दी जाती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब जो आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दलदल के अंदर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, यदि आपने देखा होगा चौराहों पर ज्यादातर फुहारे लगे होते हैं तो उस पर गेंद नाचती रहती है, किस कारण से नाचती रहती है? दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पानी का वेग अधिक होने से दाब जो घट जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पानी का जो वेग है वो घट जाता है, ओ सॉरी अधिक हो जाता है, और दाब जो वहाँ प्रेशर है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बर्फ दाब बढ़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक है वो कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा।